नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु मैं आज आपको मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न हैं यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको ज़रूर देखिए और अच्छे से पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इनको हल करने की मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे ये मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो देखिए ये है मॉडल प्रश्न पत्र। इन मॉडल प्रश्न पत्रों में पूरे 80 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें हमारे ये 3 खंड रहते हैं। ये इसका फर्स्ट खंड है, पहला खंड है। तो आज हम इसके सभी खंडों के पूरे 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये लाइक करना हम भूल जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन घंटी आती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिले। तो देखिए हम इसे देखते हैं। तो इसका दिया गया है खंड, फर्स्ट खंड दिया गया है। यानी फर्स्ट खंड में, पहले खंड में हमें मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके हमें 40 प्रश्न करना होंगे। इसका ये भाग 1 है। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न 1.25 अंक का रहता है। तो 4 जो प्रश्न होंगे वो हमारे कितने के 5 अंक के हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये दिए गए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से देखिए, यहाँ इस खंड में निर्देश दिया रहता है प्रत्येक खंड में। तो इस निर्देश को पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ABCD उत्तर आकृतियों को देखिए और उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाए। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अक्षरांक उत्तर लिखिए। तो इसमें लिखा है संलग्न उत्तर पुस्तिका। जो संलग्न उत्तर पुस्तिका होती है वो हमारी OMR सीट होती है। OMR सीट अलग से एक पेज लगा रहता है जिसमें हमारे सभी 80 प्रश्न रहेंगे और उन सभी में हमें क्या करना, जिस प्रश्न का उत्तर है उस प्रश्न के आगे ABCD दिया रहेगा। उस ABCD में से हमारा जो सही होगा उसको हम पेन से या पेंसिल से काला करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये समस्या आकृति इसमें दी गई है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए ये समस्या आकृति है। तो ये पूरा यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में यहाँ देखें तो सबसे पहले ये पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स को कवर करिए इस प्रकार से। ये पूरा बॉक्स ऐसा रहेगा। तो इस बॉक्स में हमें क्या करना, ये आकृति जो यहाँ पे अनकम्प्लीट है, अब पूरी नहीं है, इसको ऐसा पूरा बना लीजिए। यहाँ बना लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में इसको देखिए, ये जो लाइनें खींची गई ये वाली, तो यहाँ से ये लाइन इसमें खींची है तो यहाँ से इसमें भी इस प्रकार से खींची जानी चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन पूरी हमारे विकर्ण खींचे गए हैं, तो इसको भी हम यहाँ से कैसा ऐसा इसमें खींच देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति किस में बनी हुई है, A में, B में, C में या D में। तो अब देखिए मिलान करिएगा कि किस में इस प्रकार से बनी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे इस पहले वाले में तो ये पूरी लाइन नहीं है, इसलिए A नहीं हो सकता। B में देखिए, B में क्या है, B में जो लाइन बनी हुई है ये सीधी, ये कहाँ से बनी हुई है, यहाँ काटी गई है, जबकि हमारी ये लाइन यहाँ होना चाहिए थी, तो ये B भी नहीं हो सकता। आगे देखिए जो C वाला दिया गया है, C वाला बिल्कुल ठीक बैठता है। ये गोला भी यहाँ पे पूरा किया गया है। देखिए ये गोला पूरा किया गया और यहाँ पे ये आकृति ठीक, ये पूरा विकर्ण भी ठीक बना, ये भी बना और ये भी बना हुआ है। यानी हमारी C वाली आकृति बिल्कुल सही है। तो C वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ गोला बना करके जो हमारी उत्तर पुस्तिका संलग्न होगी उसमें इस C वाले को हम क्या करेंगे, ऐसा हम ब्लैक कर दें C वाले खंड को। ठीक। अगली समस्या आकृति देखिए, इसमें दी गई है, यहाँ देखिए दूसरे में, यहाँ देखते हैं तो
यहाँ देखो ये हमारी यहाँ पे समस्या आकृति होगी, ये खंड है खाली है और इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये पूरा खंड है इस प्रकार से, ये खंड खाली है, इसको हमें पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरी लाइन यहाँ से ये सीधी यहाँ मिला देंगे और ये लाइन भी किस प्रकार से, ये हमारा अंदर वर्ग बनेगा तो ये भी लाइन मिला देंगे। इस प्रकार से ये दोनों इसके विकर्ण खिंच जाएंगे, तो ये सभी में खींचे गए हैं। अब इसके बाद इनको देखिए, ये जो दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक छोटा वर्ग इस प्रकार से बना देना है, ऐसा ये वर्ग बना दिया। फिर इसके बाद में इसको काटा गया है ऐसा बीच में से, देखिए इन सभी को काटा गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा काट देंगे। तो इस प्रकार से किस में मिलान हो रहा है, अब देखिए ये ए में ही दिया गया है, ये तो ए वाली आकृति हमारी सही है, बी वाले में ऊपर है, सी वाले में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें ये लाइन यहाँ से नहीं खींची गई डी में, तो ये भी नहीं होगा। यानी क्लियर हो गया कि हमारा ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगली समस्या आकृति 3 देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए ये आकृति दी गई है, यहाँ देखते हैं, इसको पूरा कीजिए। ये पूरा हमारा ये छोटा वाला बॉक्स है जो रहेगा, ये समस्या आकृति वाला, इसको हम यहाँ से ये पूरा करेंगे। 1 मिनट फिर से देखिए, इसको ऐसा करिएगा और यहाँ इसको मिला लीजिए। ठीक, ये बॉक्स बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये अंदर वाला जो हमारा ये चौकोर, इसको कवर करेंगे, फिर इस गोले को कवर करेंगे, और गोला कवर होने के बाद में क्या करेंगे, ये वाला हमारा जो यहाँ पे वर्ग बना हुआ है इसको कवर करेंगे, और ये गोल वाली आकृति इसको कवर करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से किस में बनी हुई है, तो ए में देखते हैं, ए में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा विकर्ण नहीं बना, और इसमें ज़्यादा गोल वाली लाइन है तो ये नहीं हो सकता। बी वाले को देखिए तो बी वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें जो अंदर वाला और गोल वाली आकृति इसमें नहीं है, तो बी नहीं होगा। सी वाले को देखिए, यहाँ पे सी वाला क्या सही है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो बाहर बने हुए एक्स के निशान थे, ये स्टार टाइप के, ये हमारे इसमें बनाना है, इसमें हमें इस प्रकार से, और ये कि सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये भी देखना आपको कि यहाँ किस में है। तो ये देखिए हमारे सी वाले में दिया गया है, तो ये सी वाला उत्तर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा क्योंकि डी वाले में अंदर बनाया गया है, इसमें बाहर बनना चाहिए था, तो सी वाला बिल्कुल क्लियर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगली समस्या आकृति देखिए, ये दी गई इस निर्देश की आखिरी, क्योंकि प्रत्येक भाग में 4 आपको समस्या आकृति यानी उसके हल करने के लिए मिलेंगे, वो हमें इसको पूरा करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, ये खंड जो दिया है इसको पूरा कवर कर लीजिए पहले, ये हमारा खंड हो जाएगा। ये हम इस प्रकार से इसको ऐसा कवर कर लेंगे। कवर होने के बाद में अब क्या करना है इसको, इसमें देखिए यहाँ से ये 2 लाइनें हैं, इसमें इनमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो हम 1 लाइन बनाएंगे और एक त्रिभुज इसी तरफ से करके हम इसमें बना देंगे। तो यहाँ देखिए हम इसको पूरा कवर कर देते हैं, ऐसा कवर कर दिया, और एक छोटा इसमें ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका मुँह ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा ये। तो ये किस में बना है ये हम देखते हैं, बी वाले विकल्प में बना हुआ है, ए में नहीं बना, सी में नहीं बना, डी में नहीं बना है, किस में बना है, ये बी वाले विकल्प में। तो बी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगले भाग को देखिए, अगले भाग में दिया गया है, यहाँ देखिए ये दिया गया है भाग 2, ये 4 प्रश्न हमारे बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो आपको सभी प्रश्नों को, सभी भागों को अंत तक देखना है, जिससे कि हमारे सभी भाग कवर हो जाएं, जिससे हमें ये सभी पूरे नंबर इसमें से मिल सकें। तो यहाँ देखिए भाग 2 जो दिया गया है, इसमें निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़िए। तो इसमें दिया है कि प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक दिए गए प्रश्नों में ऊपर की तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। तो समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि नीचे दी गई तरफ की दी गई आकृति उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिया गए बॉक्स में अक्षरांक उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ दिया गया है प्रश्न में, यहाँ देखें ये 5वें में दिया गया है समस्या आकृति, ये यहाँ पे हमें देखना, और नीचे दी गई हमारी इसकी ये उत्तर आकृति दी गई है। तो यहाँ इसको देख लीजिए,
तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक ये 5 जो इसका दिया गया है, निर्देश दिया था कि हमें एक श्रृंखला दी गई, सीरीज दी गई है, क्रम से ये आकृतियाँ बढ़ती हुई या घटती हुई क्रम में ये कहलाती है श्रृंखला दी गई है। तो यहाँ देखिए ये समस्या आकृति है, इसमें देखिए पहला गोला बना हुआ है, गोले में हमारी यहाँ पे 2 लाइनें हैं। फिर दूसरे गोले में देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में 3 लाइनें दी गई हैं। तीसरे में देखिए यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम है, गोला है और यहाँ पे 4 लाइनें दी गई हैं। तो यहाँ पर गोले में कितनी लाइनें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए जो उत्तर आकृति 4 दी गई हैं ABCD, इनमें यहाँ पे मध्य में गोला नहीं बनाया गया, ठीक नहीं बनाया गया, किसी में नहीं बनाया गया, तो हम नहीं उसको नहीं देखेंगे। किसको देखना, हमें ये जो हमारी ये बढ़ती क्रम में श्रृंखला दी गई है। तो 2 लाइनें, 3 लाइनें, फिर 4, अब इसके बाद 5 आनी चाहिए। तो 5 किस्में दी गई हैं ये हम देखेंगे। तो पहले वाले में तो 4 दी गई, ये नहीं होगी। दूसरे वाले में देखिए 5 दी गई हैं, अतः बी वाला उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। सी में भी क्लियर कर लीजिए, इसमें 4 दी गई हैं तो ये नहीं होगा। डी में भी देखिए 4 दी गई हैं लाइनें, तो ये डी भी नहीं होगा, अतः हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल क्लियर सही है, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगली समस्या आकृति देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, इसको देखिए, हमें इसी क्रम में जो है इसको देखना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, तो यहाँ 6वें में देखिए ये समस्या आकृति दी गई है। इसमें पहले ये 2 लाइनें एक दूसरे में धन का चिन्ह बनाती हुई लिखी गई, यानी खाली हैं, अभी 2 लाइनें खींची गई। फिर यहाँ पे एक बिंदी आ गई है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसके बिल्कुल सामने वाले में बराबर का निशान आ गया है, यानी पहला खंड कवर किया, फिर दूसरा किया, अब कौन सा होना चाहिए, ये तीसरा और फिर चौथा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ तीसरा खंड किस में भरा गया है। तो देखिए यहाँ पे ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पहला, दूसरा और ये तीसरा भर दिया गया है, चौथा नहीं भरा गया, क्योंकि इसके बाद 3 खंड भरी हुई आकृति चाहिए थी। यहाँ बी में देखिए ये 4 भर दी गई, ये नहीं हो सकता। सी में भी 4 भरी हैं और डी में भी 4 खंड भर दिए गए हैं। तो हमें ये 3 खंड भरे होना चाहिए थे, क्योंकि हमारी यहाँ पर आकृति 2 तक पूर्ण की गई, तीसरे में हमें पूर्ण करना है, जो कि हमारे ए वाले विकल्प में दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए इसमें भी हमारी श्रृंखला दी गई है, बढ़ते हुए क्रम में दी गई है। यहाँ देखिए तो इसमें दिया गया है कि ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में चारों तरफ एक एक यहाँ पे देखिए निशान बने हुए हैं और एक कॉर्नर से एक लाइन है और सेंटर बना दिया गया, यहाँ पे देखिए ये। तो इसके बाद ये इन्होंने दिशा बदली है, इसकी ये वाली दिशा आ गई यहाँ पे एक खंड छोड़ के, और फिर इसके बाद देखिए ये वाली दिशा पकड़ ली यहाँ पे। अब कौन सी आना चाहिए, अब हमारी यहाँ पे जो है ये दिशा वाला, ये कॉर्नर वाला इसमें खंड आना चाहिए। तो ये किस में दिया गया, ये हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए ए में नहीं दिया, बी में दिया गया है, तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सी में देखो, सी में नीचे वाला आ गया तो सी नहीं होगा। डी में देखिए यहाँ ये कॉर्नर आ गया दाएं तरफ का, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये खंड हमें नहीं चाहिए, ऊपर वाला चाहिए था, जो कि हमारे ये बी वाले विकल्प में दिया गया है, अतः बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें 8वें में देखिए, इसमें भी हमारी समस्या आकृति दी गई है। यहाँ देखते हैं इनको, तो यहाँ देखिए, यहाँ गौर करिएगा, इसमें दी है समस्या आकृति में, ये देखिए बॉक्स ऊपर तरफ खुला है और एक लाइन है जिसमें हमारे एरो के निशान मध्य में बने हुए हैं। ठीक, इसको देखिए, और फिर इसको पलट दिया गया है, नीचे तरफ इसका मुँह किया है और ये दाएं तरफ रखा हुआ था, तो यह बाएं तरफ लाइन आ गई, और ये जो इसमें तीर का निशान बना हुआ, एरो का निशान बना हुआ सूचितकर्ता का, ये इसमें हमारे लाइन वाली नीचे में आ गया। तो इसी प्रकार से हमें इसको करना है। इसका मुँह क्या कर देंगे, हम ऐसा नीचे की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ बना करके ये जो लाइन है ये कहाँ चली जाएगी, ये हमारी दाएं तरफ लाइन आना चाहिए थी, और ये जो एरो का निशान, तीर का निशान कहाँ जाएगा, इसमें आना चाहिए था। तो ये किस में बना हुआ है देखेंगे, यहाँ ये तो ऊपर की तरफ मुँह है ए में, ये नहीं होगा, बी वाला हमारा ये उसका विकल्प सही हो जाएगा, मिलता जुलता है। इसमें देखिए ये ऊपर है, ये भी इसका ऊपर खुला है, इन दोनों में से सी और डी नहीं हो सकते। अतः क्लियर है कि हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमें पूरे ए बी सी डी चारों को देख लेना है, जिससे कि क्लियर हो जाए कि हमारा विकल्प सी वाला या डी वाला या बी वाला बिल्कुल कन्फर्म है। तो इसमें बी वाला विकल्प बिल्कुल कन्फर्म हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए जो हमने इसके
कितने 7 8 कर लिए हैं। अब इसके बाद आगे वाला भाग जो दिया गया है भाग 3, ये देखिए यहाँ पे भाग 3 दिया गया है, इसमें निर्देश दिया है, इसको पढ़िए। तो यहाँ देखिए निर्देश को पढ़िए। 9 से 12 तक दिए गए प्रश्नों में से 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह बना दिया गया है या बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों में बीच में भी एक संबंध होना चाहिए। तो उत्तर आकृति में से आकृति को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह पर या प्रश्न चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अक्षरांक उत्तर लिखें। ठीक, अगला देखिए इसमें दिया गया जो 9वां प्रश्न है और इसकी जो उत्तर आकृति दी गई, समस्या आकृति दी गई है। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें देखिए ये दिया गया है, इसमें देखिए ये ई बना है और फिर एन बना हुआ। ठीक है, ई बना और एन बना है, तो एन को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। और यहाँ ई वाले को देखिए, इसको दोनों को हमने इसके मुँह को दोनों को बदल दिया, लेकिन ये लाइन नहीं बदली है। तो एफ में भी इसी प्रकार से और एम में हमारा संबंध होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि एफ में हम क्या करेंगे, इस बीच वाली लाइन को नहीं बदलेंगे और इस पूरी आकृति का मुँह बदल देंगे, यानी हम इस प्रकार से ये इस तरफ बनाएंगे ऐसा, और एम की आकृति ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि एम जो है बदलने पर ज्यों का त्यों रहेगा, तो यहाँ एम आ जाएगा। तो अब देखिए ऐसी आकृति कहाँ पे बनी हुई है। तो एम किस में बना है, ये सी वाले में बना हुआ है। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डब्लू बना दिया गया, उल्टा ऊपर की तरह कर दिया गया है। और यहाँ देखिए बी में एन बना है और डी में भी डब्ल्यू बना है, तो डी भी नहीं हो सकता, ए और बी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, ये सी वाला विकल्प बिल्कुल कन्फर्म है और ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए इसी का 10वां दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्लियर कीजिए, समस्या आकृति में से इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, तो इनके संबंध को पहले यहाँ पे चुन लीजिए कि क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए त्रिभुज बना है और उसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया गया है। फिर इसके बाद में इसका संबंध, यहाँ देखिए त्रिभुज के बाद यहाँ चतुर्भुज बने हैं, चतुर्भुजों के अंतर्गत इसमें एक वृत्त आ गया है। ठीक है, तो त्रिभुज से क्या बना दिया गया, चतुर्भुज, यानी 3 लाइनों से 4 लाइनों वाला। यहाँ देखिए हमारी इसमें 5 लाइनों वाला पंचभुज है, पंचभुज के अंतर्गत एक पंचभुज है। तो अब पंचभुज से क्या होना चाहिए, षष्ठभुज। तो इन सभी ए बी सी डी में षष्ठभुज दिए गए हैं, लेकिन षष्ठभुज के अंदर क्या होना चाहिए, षष्ठभुज के अंदर वृत्त होना चाहिए, जो कि हमारे इस प्रकार से इनकी किनारों को छूता हुआ बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए किस में दिया गया है, इसमें षष्ठभुज में। ये देखिए ए में जो दिया गया है षष्ठभुज तो दिया गया, छोटा सा वृत्त दिया गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए। बी वाले ऑप्शन को देखिए, बी में बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और सी वाले में देखिए, सी में पंचभुज है, षष्ठभुज है, सी भी नहीं होगा। डी वाले में देखिए इसमें वृत्त दिया गया, छोटा है, डी भी नहीं हो सकता। तो बी वाला बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि बी वाला विकल्प सही है। ठीक, अगला देखिए इसमें 11वीं आकृति जो दी गई है, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए 11वीं में समस्या आकृति देखिए, यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे ए बना हुआ है और यहाँ पे बिंदी बना दी गई है। फिर इसको क्या किया गया है, इसको बदल दिया गया, ऊपर इसका कर दिया गया भी टाइप का, और यहाँ पे नीचे वाले ये आ गए और इसमें ये बिंदी भी, इसमें तीनों कोनों पे बिंदी बना दी गई हैं। ठीक, आगे देखिए अब हमें यहाँ पे देखिए पंचभुज का यह मुँह खुला हुआ है, इस प्रकार से ये बना है। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको बदल देंगे, इसका मुँह ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर वाला मुँह किस में दिया और सभी कॉर्नरों पे क्या आना चाहिए, बिंदी आ जानी चाहिए तीनों पे। तो देखिए किस में दिया गया है, यह हमें दिया गया है, ए में नहीं दिया, ए में अलग से बिंदी आ गई, बी में भी ये बंद कर दिया गया, सी में देखिए सी में दिया गया है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों इस पे किनारों पर हमारी बिंदी नहीं रखी गई, तो डी वाला भी नहीं होगा। अतः सी वाला बिल्कुल कन्फर्म है, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो सी वाला विकल्प है सही है। ठीक, अगला देखिए 12वां देखिए, इसमें 12वीं आकृति दी गई है और यहाँ पर इसकी ये समस्या आकृति भी इसमें दी गई है। तो यहाँ देखें, इसको मिलान करें, इसमें देखिए इसका संबंध इससे है, देखिए किस प्रकार से है, तो ये दिशा बदल दी गई है घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी की दिशा ऐसी होती है
और ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है। तो इस प्रकार से ये घूम रही है ये आकृति। इस तरफ देखो, इसका मुँह किस तरफ आ गया, यदि नीचे है तो ये दाएं हाथ तरफ घूम गई और 2 से बढ़ के 3 हो गई और इनके मुँह क्या कर दिए गए, बदल दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये, अब इसमें आकृति किस तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनकी दिशा कैसी चाहिए है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो इनका मुँह कैसा होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि यह घड़ी की विपरीत दिशा में चलना तो नीचे आएगा, ऐसी दिशा जाएगी इसकी। तो अब नीचे तरफ और 3 हो जाएंगे, दिशा बदल जाएगी। तो किस में दिया गया है ये हमें देखना है। तो अब देखिए बी में भी दिख रहा और डी में भी दिख रहा है। तो बी और डी में से कौन सा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जब हम इस तीर के निशानों को नीचे करेंगे, ऐसा तीर के निशान बन जाएंगे, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, नीचे ऐसी होनी चाहिए। तो इसके विपरीत दिशा में यहाँ मिलना चाहिए, इनके निशान हमारे बाएं हाथ तरफ होने चाहिए। तो बाएं हाथ तरफ किस में है, ये डी वाले विकल्प में दिए गए हैं, अतः डी वाला विकल्प बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। आगे देखते हैं इसके और भी जो प्रश्न दिए गए हैं। तो इनमें से सभी प्रश्नों को आप बार बार दोहरा लीजिए। 1-2 बार आप दोहराएंगे तो आपसे इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे ये सभी प्रश्न अच्छे से हल करते बन जाएंगे। तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप एक लाइक कर दीजिए। यहाँ नीचे लाइक का निशान बना रहता है, इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो ये इस प्रकार से काला दिखने लगेगा। यदि आपके दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आई है, दोस्तों को भेजना है, शेयर करना है, तो देखिए ये चिन्ह बना रहता है शेयर का। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको आप क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं एक बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी आती है, जिससे कि आपके पास इनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आप इसको भी क्लिक कर लीजिए, ऑल क्लिक कर दीजिए। तो ये जो इस सब्सक्राइब का जो चिन्ह है रेड से हो करके ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। यदि ऐसा दिखने लगे तो निश्चित आप मुझसे जुड़ गए हैं और जितने भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के होंगे वो आपको, और आप ये वीडियो आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।